बहुत कुछ हो रहा है जी पाकिस्तान क्रिकेट में, शोबाए खेल में, और बहुत ज़्यादा अहम डेवलपमेंट्स है जिस पर आज प्रोग्राम में तफसीली तौर पर बात करेंगे। मैं हूं आपके साथ शिरीन जुल्फ़िकार और मेरे साथ मौजूद हैं उमैर बशीर। और आज के जोर का जोड़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का जोर का जोड़ आज वाकई जोर का जोड़ पड़ने वाला है, क्योंकि जो टेस्ट स्क्वाड है उसका नाम जो है अनाउंस कर दिया गया है। कौन कौन से खिलाड़ी इन हुए हैं, कौन कौन से खिलाड़ी बाहर हुए हैं, क्या वजह है, कौन सा खिलाड़ी क्यों बाहर हुआ, उस पर बात करेंगे। और जो लड़के टीम में आए हैं, क्या उनको आना चाहिए था, वो पसंदीदा या नापसंदीदा होने की बुनियाद पर टीम में आए हैं, इस हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे अजहर खान साहब, एक्स सिलेक्टर हैं। अजहर खान साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ आवरी का। और कामरान अकमल टेस्ट क्रिकेटर भी हमारे साथ मौजूद होंगे, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, उन्हें भी खुशामदीद कहेंगे। कामरान भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच, और मेरी तरफ से सबको सलाम खान साहब से। वालेकुम अस्सलाम जी। शेरी आगाज़ हम इस पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक और खबर आपके पास, बहुत इंपॉर्टेंट खबर जो ये है डेफिनेटली जिसका पूरी नेशन को बेसब्री से इंतजार है, वो है कल का दिन, क्योंकि जेवलिन थ्रो मुकाबले में अरशद नदीम इज़ गोइंग टू बी इन एक्शन। और यकीनी तौर पर हमने गुज़श्ता रोज़ देखा उन्होंने बहुत अच्छा थ्रो करने की कोशिश की है। बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता की जा रही हैं कि कल इंशाल्लाह जब फाइनल होगा तो वो मेडल ज़रूर अपने साथ लाएंगे। इस हवाले से तो बात करेंगे कि ओलंपिक्स की दुनिया में क्या हो रहा है, कहाँ खामियां रही हैं, कहाँ लूप होल्स रहे हैं। लेकिन उमर, जैसे कि हमने प्रोग्राम के शुरू में बात की है कि सबसे ज़्यादा जो अहम मरहला है वो सिलेक्शन के हवाले से है। वो यकीनी तौर पर जब स्क्वाड का ऐलान किया, इट्स गोइंग टू बी अ टेस्ट केस फॉर गिलेस्पी एज वेल, बिकॉज एज अ कोच उनकी जानिब से एक फ़र्स्ट टाइम जो हम देख सकते हैं कि बहुत सारे सवालात भी उठ सकते हैं और बहुत सारे सवालात उठ भी रहे हैं कि जो स्क्वाड अनाउंस किया गया है सिलेक्शन के हवाले से बिलखुसूस। तो आई थिंक ओवर टू यू उमर टू प्रोसीड फर्दर अबाउट इट। कामरान भी हमारे साथ मौजूद हैं, अजहर खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाएंगे। अजहर खान साहब, जो अनाउंस हुआ उसमें बहुत सारे जो सरप्राइजिंग जो हैं वो नाम आउट हुए हैं और बहुत सारे नाम इन हुए हैं। इमामुल हक सबसे पहले बाहर हुए। पाकिस्तान में ये टेस्ट सीरीज़ है और एक स्पिनर हम लेकर जा रहे हैं साथ। जी अजहर खान साहब, क्या आप इस पर कमेंट करते हैं? मैं तो बड़ा शॉक्ड हूँ इस सारी जो सिलेक्शन हुई है उसके ऊपर। उमर, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जवाब जो है ना, ऑब्वियसली हम एज ए क्रिकेटर तो देख सकते हैं, मगर हमारे पास वो अथॉरिटी नहीं कि हम किस तरह बयान करें कि हाँ एक ही स्पिनर की पाकिस्तान की कंडीशंस में, हमारी एनवायरनमेंट्स में क्या उसकी सिर्फ एक स्पिनर की ज़रूरत थी। अब जो अगर आप स्क्वाड देखें तो उसमें सलमान अली आगा जो है ना, वो आपके एक सेकंड मेकशिफ्ट राइट आर्म ऑफ स्पिनर है। अदरवाइज इब्रार अहमद जो है ना, वो आपके इसके मेन स्पिनर है। Exactly. अब आपके सवाल का जवाब मैं अगर इस तरह दूं कि इब्रार अहमद हैज़ नॉट प्लेड फॉर पाकिस्तान फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। इवन के आयरलैंड और इंग्लैंड और वर्ल्ड कप में भी हमें वो कहीं पर नजर नहीं आए। तो इसका ये मतलब है कि जो वर्ल्ड कप T20 का स्क्वाड था ना, हमारे 15 का नहीं था, हमारे 14 का था। 14 का, बिल्कुल ऐसे ही। बिकॉज वी हैवंट प्लेड विद आवर फुल स्ट्रेंथ। और हमने कभी उनके ऊपर अपना हालांकि ही हैज टेकन 38 टेस्ट विकेट्स यू नो इन अगेंस्ट डिफरेंट कंट्रीज। तो इससे जाहिर होता है कि उनके पास एबिलिटी तो थी, उनके पास बॉलिंग के जो स्किल हैं वो भी मौजूद थे। व्हाई ही हैज नॉट बीन पिक्ड टू प्ले इन T20 क्रिकेट? क्या सिलेक्टर्स की जेहन में ये था कि इब्रार अहमद जो है वो सिर्फ लॉन्ग वर्जन का बॉलर है? क्या वो टेस्ट वो T20 के लिए इज नॉट फिट? देन व्हाई ही वाज सिलेक्टेड? यस, दैट इज अ क्वेश्चन टू बी आस्क्ड। बिल्कुल। तो अब जहाँ तक आपका है कि एज ए क्रिकेटर अगर मैं देखूं तो दुनिया में ना जितने भी अच्छी टीमें हैं ना, उनकी जो सबसे बेहतरीन चीज़ हमें लगती है ना कि 90 ओवर्स जो है ना वो आपने करने होते हैं दिन में। बिल्कुल ऐसे ही। तो अगर आप अपने फास्ट बॉलर्स पर वर्कलोड डाल देंगे कि वो 20-20, 22-22, 24-24 ओवर करें और स्पिनर जो है अगर वो बॉलिंग नहीं करता तो फिर इसका ये मतलब है कि आप अब जिस वर्कलोड की बात कर रहे हैं शहनशाह अफरीदी के बारे में कि उनको वाइस कैप्टनसी से हटाया, जो उनका वर्कलोड देखना था, उनको सारे मैचेस जो पिक एंड चूज करके खिलाना है, तो देन देयर इज नो आंसर टू दैट क्वेश्चन कि आप एक स्पिनर के साथ क्या 30-30 ओवर करवाएंगे? दैट इज नॉट टू बी आस्क्ड। श्री, मैं कामरान अकमल की जानिब एक बढ़ना चाहता हूँ, उनसे एक सवाल मैं करना चाहूँगा। कामरान, बताइएगा इस हवाले से कि पहले एक तासुर दिया जा रहा था, बात की जा रही थी जो टीमें बन रही हैं वो पसंद नापसंदीदा इस बुनियाद पर बन रही हैं। अब ये जो टीम बनी है इससे क्या तासुर जा रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? ये भी तो बज़ाहिर अगर हमें नज़र यही आ रहा है कि किसी की पसंद के मुताबिक ही खिलाड़ियों को एकदम बस ये नाम खिला दिए जाए, इन लड़कों का नाम अनाउंस कर जाए, दैट्स इट। और इसके अंदर मुझे लॉजिक नज़र नहीं आ रही कि पाकिस्तान में सीरीज़ है और स्पिनर एक स्पेशलिस्ट लेकर जा रहे हैं। इमामुल हक जो है मुसलसल रन्स बना रहा है, वो भी टीम से बाहर है। उसके बाद आपने साजिद खान को, नुमान अली को भी ड्रॉप कर दिया।
साइम अयूब इन है, ये भी याद रखिएगा। इमाम भाई साइम अयूब इन। देखिए उमर भाई, पहले तो बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। देखिए जो टीम अनाउंस की है, जैसे खान साहब ने बड़ा अच्छा डिस्क्राइब किया, जो इब्रार का जो भी जो वर्ल्ड कप में नहीं खिलाया, इवन 23 वर्ल्ड कप 50 ओवर में भी नहीं खिलाया था उसको। हम कह रहे थे इतना कि वो शादाब फिट नहीं है, इंजर्ड है, तो आप इब्रार को ले ले रिप्लेसमेंट, वहां पे भी नहीं खिलाया। फिर एक स्पिनर रखने की मुझे जो लॉजिक नजर आ रही है वो ये नजर आ रही है कि अब विकेट स्पिनर्स के लिए नहीं बनेगी, फास्ट बॉलर्स के लिए बनेगी। और 17 रुकनी टीम में एक ही स्पिनर है, दूसरा खान साहब ने बताया सलमान अली आगा। सबको ही पता है कि सलमान अली आगा 2 स्पिनर भी खिला रहे होते तो सबसे ज्यादा ओवर कर रहा होता था, क्योंकि हमारे स्पिनर इतनी लंबी बॉलिंग करते नहीं रहे। ना डोमेस्टिक में उनको मौका मिलता है, ना क्या नाम है इंटरनेशनली उनको खिलाने का मौका मिलता है, ना कॉन्फिडेंस दिया जाता है। ये सारी चीजें नजर आ रही कि हमारे स्पिनर्स वाइट बॉल क्रिकेट में भी स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट में भी करते हुए नजर आ रहे हैं। और जहां तक 17 रुकनी टीम हमारी होम सीरीज है और बांग्लादेश के साथ टेस्ट मैचेस हैं। अभी मैं इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज देख रहा था, उन्होंने 12 अनाउंस किए हैं, हमने 17 अनाउंस किए। मुझे लग रहा है कि 2-3 लड़के हमने बांग्लादेश को देने हैं उनके 11 पूरे करने के लिए। ये समझ नहीं आ रही। तो 17 रुकनी करने का काम क्या, 12 करें या 13 करें, चले आप एक विकेट कीपर तो जरूरी है, कंपल्सरी है कि स्क्वाड के साथ रहे, इंजरी हो सकती है, उसकी रिप्लेसमेंट मिल सकती है टॉस करने के बाद। लेकिन आपने 13वां जो रखना, आपने देखना कि आपने स्पिनर्स खिलाना है या क्या नाम है फास्ट बॉलर खिलाना है, उनमें से एक को आप रख लें। आप 17 रुकनी टीम, मुझे कोई समझ नहीं आ रही। क्या 5-6 साल से हम लोग सबसे ज्यादा, मैं ज्यादा शोर मचा रहा हूँ कि लाइकिंग डिसलाइकिंग की वजह से आप टीमें बना रहे हैं, आपकी टीम का लेवल बड़ा नीचे चला गया है, इनकी वजह से आप अपनी होम सीरीज भी हार रहे हैं, अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, नेगेटिव क्रिकेट खेल रहे हैं। इसकी तरफ ध्यान दें, इस जड़ को खत्म करें पाकिस्तान की क्रिकेट में। वो चीजों पे मुझे नहीं लग रहा कि कोई कंट्रोल हो रहा है। आपके सामने भी रिसेंटली वर्ल्ड कप 2023 का भी है, T20 वर्ल्ड कप कैसे हम लोग हारे हैं, बाहर हुए हैं, उससे हम लोग सीख नहीं रहे। जो हम मीडिया पे बातें सुन रहे थे कि सर्जरी बहुत बड़ी होगी, मुझे नहीं लगता हो रही है। उस चीज को खत्म करना चाह ही नहीं रहे, और ये जब तक खत्म नहीं होगी तो ये चीजें नहीं होंगी। ये इस 17 रुकनी टीम में मैं आपको 110% श्योरिटी देता हूँ, 2-3 लड़के नहीं बनते थे आने। वो किस वजह से आए हैं, सिर्फ इसी वजह से आए हैं कि उनके पसंद के हैं, उनके ग्रुप के हैं, जिन्होंने कहा, जिनकी वजह से वो आए हैं। सारा मुझे पता है। इमाम क्यों नहीं है, मुझे एक बात बताएं, वो क्या पिछले 1.5-2 साल से खेलता हुआ नहीं आ रहा? आपका एक बंदा 1 से 2 मैचेस में ठीक है अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हुई, बाहर हो गया, ड्रॉप हो गया, आपने साइम अयूब को खिला लिया। साइम अयूब को जितने चांस मिले हैं, जितना क्या नाम है मौका मिला, क्या वो वैसी परफॉर्मेंस आई है? नो डाउट अच्छा है, डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दी है, आप भेजते हैं फिर डोमेस्टिक में। आपको जो पसंद नहीं होता 2 मैचेस के बाद आप ड्रॉप कर देते हैं। जो पसंद नहीं होता आप उसको 2 मैचेस के लिए भी नहीं लेते, टीम में भी नहीं रखते, क्योंकि आपको उनका चेहरा पसंद नहीं है। यही वजह पाकिस्तान की क्रिकेट जो नीचे जा रही है। खान साहब भी आपके सामने, हम लोग इनकी अंडर खेलते रहे हैं, मेरी क्रिकेट इनके अंडर स्टार्ट हुई है, सिलेक्टर भी रहे हैं पाकिस्तान टीम में। क्या ये चीजें इनके दौर में होती थी या इनसे पहले होती थी या इनके बाद जो 5-6 साल पहले ऐसी चीजें होती थी? नहीं होती थी, जिसकी वजह से क्रिकेट हमारी बेहतर होती थी। अब अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा उमैद साहब हो रही है, ये बड़ा जो हम मसला है जो क्रिकेट का, वो बहुत बुरा नजर आ रहा है पाकिस्तान की क्रिकेट का। कामरान, लेकिन अनफॉर्चुनेट बात तो यहाँ पर ये कोट करना रह जाती है ना कि यही चीज़ हमने वर्ल्ड कप के दौरान भी हम जब ट्रांसमिशंस में इसी हवाले से बात करते थे, ट्रैवल रिजर्व्स के हवाले से बिलखुसूस, और वही हम देख रहे हैं कि फैसले जब दोबारा अब इस स्कॉट पे भी रिपीट होते हुए नजर आ रहे हैं। सीखा नहीं हमने, सीखा नहीं है हम, और हमेशा हम इसी बात पे अनफॉर्चुनेटली इस चीज़ को कोट करते हैं। कामरान, इस पर भी कॉमेंट कीजिएगा कि फॉर जेसन गिलेस्पी इज गोइंग टू बी अ टेस्ट केस, अगर कहा जाए तो गलत ना होगा। फॉर आप समझते हैं कि उनकी कोचिंग का किस हद तक एक रिफ्लेक्शन देखने को मिल सकता है? देखिए अभी देखिए जो भी कोई नया बंदा आता है ना टीम के साथ, उसको टाइम देना चाहिए। जी 7 से 8 महीने देने चाहिए। अभी उसके अंडर कोई क्रिकेट स्टार्ट नहीं हुई, रेड बॉल क्रिकेट अभी शुरू होगी। अभी ये टीम तो वैसी नहीं है, हम कह सकते हैं जैसी बाकी टीम है। जो बाकी टीमों के साथ जब इंग्लैंड आएगी
साउथ अफ्रीका जाएंगे या न्यूजीलैंड आएगी, उस वक्त सही टेस्ट होगा हमारी क्रिकेट का। जेसन गिलेस्पी का टाइम भी गुजर गया होगा, पता भी चल जाएगा, पहली सीरीज आप मार्जिन दे सकते हैं जेसन गिलेस्पी को। लेकिन आप देखें दुनिया में जो ए टीमें खिलाई जाती हैं ना, वो खिलाई जाती है कि आपके डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस हो, ना कि ये नहीं कि आपकी टेस्ट टीम के जो रेगुलर मेंबर्स हैं जो खेल रहे हैं कंटिन्यू, आप उनको ए टीम में खिलाएं। जैसे भी आज अनाउंस की या ताऊ शकील को आप खिलाने का क्या काम है? वो तो टेस्ट टीम का रेगुलर मेंबर है, वनडे टीम का रेगुलर मेंबर है जी। आपने नसीम शाह को खिलाने का क्या काम है? आपने खिलाना था तो आमिर जमाल को खिलाएं। बिल्कुल बिल्कुल। वो जो 1.5-2 महीने से इंजर्ड हुआ है, उसकी मैच फिटनेस का पता चले, फिर वो टेस्ट मैच खेले। क्या वो फिट हुआ तो डायरेक्ट टेस्ट मैच खेलेगा? ये मुझे कोई लॉजिक समझ नहीं आ रही। क्या मोहम्मद हुरैरा को टेस्ट टीम में अनाउंस किया, आपने उसको खिलाना ही खिलाना है, तो फिर आपने ए टीम में क्यों खिलाया? अभी वो ऑस्ट्रेलिया टूर 200 किया उसने, डोमेस्टिक में 3 सालों में इतने रन कर दिए हैं, तो आप उसकी जगह साहिबजादा फरहान है, दूसरे लड़के हैं, मोहम्मद अली को अनाउंस किया, शाहनवाज दानी की तरह, मोहम्मद हुसनैन की तरह, पेस है उसके पास। ये चीजें होती हैं जो आप ऐसे प्लेयरों को मैच्योर करते हैं, जो गलतियां हैं वो आप क्या नाम है ए टीमों में खिला के खत्म करते हैं। आप एकदम से लड़के को जो पसंद नहीं है तो आपने ऐसे उसको इग्नोर करना कि दोबारा कभी सोचना ही नहीं है। ये पाकिस्तान की क्रिकेट की निगामी मैं समझता हूं।